तो स्प्रिंग ऑफ यूथ पार्ट 7 के स्टार्टिंग में सागे ना अपने घर से कहीं जा रहा था, तभी उसके डैड ने उसे रोक के पूछते हैं कि तुम इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो वो बता रहा था कि उसके स्कूल में ना आज उनके बैंड का एक परफॉर्मेंस होने वाला है, इसलिए वो जल्दी जा रहा है। लेकिन यहाँ उसके डैड तो उसे जाने से मना कर देते हैं, पर फिर भी यहाँ तायंग उनकी बात कहाँ मानने वाला था। और वो यहाँ गुस्से में कहता है कि जब तक मेरी मॉम ना आपसे नहीं मिली थी तो वो ना अपनी लाइफ में काफी खुश रहा करती थी पहले। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसके डैड तो गुस्सा करते हुए उससे कह रहे थे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो इसकी सजा तुम्हारे दोस्तों को भुगतनी होगी। पर फिर भी यहाँ पे तायंग तो बिल्कुल भी नहीं मानता और वो ना वहाँ से चला गया था। इसके बाद यहाँ पे उसके फादर ना संगयुंग को कॉल करते हैं और बता रहे थे कि उसका बेटा है उसकी बात जरा भी नहीं मान रहा, वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। यार सागे और किम्बॉम ना मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं और उनका ना हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यार संगयुंग ये सुन के उनसे कहता है कि ठीक है, आज ना स्कूल में कोई भी फेस्टिवल नहीं होगा, ना ही ऐसा मैं होने दूंगा। और वही दूसरी तरफ जब स्कूल में यहाँ सभी लोग अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे तो यार ग्यूरी ना सब लोग को बताने लग जाते हैं कि उसने ना यहाँ सागे की परफॉर्मेंस देखने के लिए उसके काफी सारे फैंस को बुलाया है। तो ये सुनने के बाद ना सागे भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। साथ ही में उन लोगों को ना वो सागे के फैन की आवाज भी आ रही थी। तो जब यहाँ बाहर जाके देखते हैं तो वो ना शॉक हो गए थे क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए थे। पहले तो ये देख के वो लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं, लेकिन वो फैंस ना कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहे थे, यानी कि वो जोर जोर से स्टेज को हिला रहे थे और इसी चक्कर में ना स्टेज भी टूट गया था। तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये असल में उसके फैंस नहीं है, ये तो बल्कि यहाँ उनका शो खराब करने आए हैं। और इन्हीं के चक्कर में ना उनका शो भी पूरा बर्बाद, यानी कि स्टेज पूरा टूट फूट गया था। और साथ ही में यहाँ पे मेडिकल वाले और पुलिस वाले भी आ गए थे और ये सभी लोग ना यानी कि ये सारे फैंस ना इधर उधर भागने लग जाते हैं बच के। तो फिर यहाँ किम्बॉम की नजर जाती है कि यहाँ कुछ लोग ना असल में तांग को पकड़ के किसी गाड़ी के अंदर लेके जा रहे थे और वो ना उन लोगों को रोकने के लिए जाती है, लेकिन शायद नहीं रोक पाती। फिर जब बाद में ना ये तीनों अपने रूम में जाके इस बारे में डिस्कस करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि असल में किम्बॉम और तायुन ना गायब है, वो दोनों तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। लेकिन ये बात सुन के ना कि बॉम्ब कहीं गायब है, सागे तो काफी ज्यादा पैनिक कर गया था और वो ना इधर उधर उसे ढूंढने लग गया था। और साथ ही में वो उसे कॉल भी करता है, लेकिन उसका ना फोन भी नहीं लग रहा था क्योंकि उसका फोन टूट चुका था नीचे गिर के। तो वो जब बाहर आके देखता है तो वो देखता है कि यहाँ संग्यो की कार ना वहां से जा रही थी, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद ना हो किम्बॉम के गायब होने के पीछे संग्यो का हाथ होगा। इसलिए वो ना यहाँ साइकिल से उसका पीछा करने लग गया था उस गाड़ी का। ऐसा करते हुए तो वो तो सीधे एजेंसी पहुंच गया था, जहाँ की वो ना काफी ज्यादा गुस्से में था और वो सीधे ही जाके संग्यो से कहता है आखिर तुम किम्बॉम के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर मैंने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यहाँ संग्यो तो उसे कुछ भी नहीं कहता। तभी वहाँ जिना आके उससे पूछती है कि क्यों क्या हुआ, आखिरकार तुम मेरे डैड के ऊपर इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो। पर सागे ना उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से ना चला गया था। और वही ना स्कूल का डायरेक्टर भी इन सारी चीजों में उन लोगों के साथ मिला हुआ था, यानी कि वो भी नहीं चाहता था कि यहाँ कोई कॉन्सर्ट हो, यानी कि वो भी ना एक तरीके से सागे के बैंड को बनने से रोकना चाहता था। और वही इधर जब सागे वापस आता है तो उसे ना फिर यहाँ किम्बॉम दिखाई देती है, जिसे देख के ना वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर ना उसे हक कर लेता है और उससे पूछ रहा था कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता है मुझे कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी तुम्हारी। लेकिन यहाँ किम्बॉम को ना तायंग की भी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि कुछ लोग ना उसे उठा के जो ले गए थे और यही बात ना वो सब लोगों को भी बता देती है कि कैसे शायद ना ये सब तायंग के फादर ने करवाया होगा और वही शायद तायंग को उठा के भी ले गए। क्योंकि मैं ना लास्ट टाइम उसके फादर से मिली थी और तायंग का इस तरह से हमारे साथ बैंड में परफॉर्म करना उन्हें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और तो उन्होंने ना मुझे तायंग से दूर रहने के लिए भी कहा था, पर मैंने ना उनकी बात नहीं मानी। तो शायद ना ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे तायंग को जब हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ की उसके साथ उसके फादर भी थे, तो वो ना उसके फादर से पूछ भी रहा था कि ये सब ना आपने करवाया है ना। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ ये सब ना मैंने किया है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें ना मेरी बात माननी होगी वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को ना शायद नुकसान भी पहुंचा सकूं। तो उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद ना तायंग को तो उसके फादर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो शायद कुछ कर भी नहीं पा रहा था इस बारे में। और साथ ही में यहाँ सब लोग ना हॉस्पिटल आ चुके थे, तो वो सब ना यहाँ पे एक पेशेंट को लेके तायंग के रूम की तरफ जाते हैं और उन लोगों से यानी कि सिक्योरिटी वाले से कह रहे थे कि तायंग के डैड ने ना इस पेशेंट का इलाज फ्री में करवाने का डिसाइड किया, इसलिए हम ना इसे यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि तायंग को ना छुट्टी हो चुकी है, इसलिए हम उसे अपने साथ लेके जाएंगे। तो यहाँ उस पेशेंट की फैमिली ना डॉक्टर को तो थैंक्स करने लग गए थे और इसी चक्कर में ना यहाँ पे वो लोग तायंग को बचा के वहां से ले जाते हैं। लेकिन जाते समय ना यहाँ तायंग ना उन सबको थैंक्स भी कहता है उसकी मदद करने के लिए और साथ ही में और ये भी कि वो उनके एहसान को ना कभी भी नहीं भूलेगा। और साथ ही में ना वो उनसे माफी मांगते हुए कह रहा था कि हमारी परफॉर्मेंस जो होने वाला था वो मेरी वजह से खराब हो गया। लेकिन यहाँ सागे उनसे कह रहा था कि अरे क्या हुआ अगर हम वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए तो, लेकिन हम आज ना परफॉर्मेंस तो करके रहेंगे, तुम देखना सब लोग को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो फिर ना ये सब लोग हॉस्पिटल के बाहर ही जाके अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग ना काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। और साथ ही में यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं उनका गाना सुनने के लिए और उन लोगों को भी ना इनका गाना यानी कि इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। और यहाँ सागे और तायंग तो काफी ज्यादा खुश थे और इन दोनों को खुश देख के ना किम्बॉम भी काफी ज्यादा खुश लग रही थी। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे संग्यो तो मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं था और वो ना यहाँ सागे को बदनाम करने के लिए एक आर्टिकल पब्लिश करवाता है जिसमें कि उसने ना सागे के खिलाफ काफी ज्यादा बुरी बुरी बातें लिखी थी और उसे ना बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी उसकी ओर से। तो इन सब चीजों को देखने के बाद तो उसके फैंस ना काफी ज्यादा भड़क गए थे और दूसरे दिन ना सीधे ही सुबह उसके घर के सामने आ चुके थे उससे मिलने के लिए। लेकिन यहाँ किम्बॉम की आंटी जब सुबह इतने सारे लोगों को यहाँ पे देखती है तो वो ना काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और उन्हें तो यहाँ गलतफहमी हो जाती है कि ये सब ना सागे के फैन है और उससे मिलने के लिए आए हैं। और साथ में ना
वो कहाँ रहता है उस जगह को देखना भी चाहते हैं। या उसकी आंटी तो बाहर जाके ना खुशी खुशी सब लोगों को सागे के बारे में बता रही थी और साथ ही में उसकी यूज की हुई चीजों को भी दिखा रही थी, जैसे कि उसका पिलो, उसकी टॉवेल और उसकी कंघी भी, कि कैसे सागे ना हर रोज ही इन चीजों को यूज करता है और वो ना यहीं पे ऊपर वाले कमरे में रुका हुआ है। लेकिन तभी ना उनमें से एक लड़की जो कि उसके फैन थी वो रोते हुए कह रही थी कि मैं ना उसकी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन सागे को ना ऐसा नहीं कहना चाहिए था और अब ना मैं उसके फैन नहीं हूँ, ये सब वो ना जोर से कह रही थी। तो यहाँ सागे भी ना छत पे खड़ा हुआ जो कि ग्यूरे के साथ था, वो दोनों ही ना छत से ये सारी चीजें देख लेते हैं और वो दोनों भी ना काफी ज्यादा शॉक, और साथ ही में उन सभी लड़कियों की नजर भी सागे पे पड़ जाती है और वो ना देख लेते हैं कि वो छत पे है। तो यहाँ तभी ना तायंग भी ऊपर आ गया था। तो यहाँ सागे ना तायंग के अपने कपड़े चेंज कर लेता है और वो ना दूसरे छत पे कूद गया था ताकि वो लोग ना उसे पकड़ ना पाए। अब जबकि यहाँ पे तायंग के कपड़े ना सागे ने पहन लिए थे, तो तायंग ने ना खुद को ब्लैंकेट में कवर कर लिया था। तो ये देख के ना ग्यूरे तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और साथ ही में ना उसका ब्लैंकेट भी खींच रही थी और यहाँ पे तायंग तो बेचारा काफी ज्यादा एम्बैरेस हो रहा था। लेकिन उसी वक्त ना किम्बोम आके उसे पीछे खींच लेती है, जिस वजह से कि यहाँ ग्यूरे गिर ही रही थी कि सागे ना आके उसे पकड़ लेता है। तो ये देख के ना ग्यूरे काफी ज्यादा खुश होकर ना उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे यहाँ उसे ये पता चलता है कि असल में वो सागे नहीं बल्कि उसी का बैंड मेंबर जोंग्यू है, उसे देखने के बाद तो वो तो जल्दी से ना उससे दूर हो गई थी और काफी अजीब हरकतें कर रही थी। और दूसरी तरफ यहाँ पे संजू को दिखाया जाता है जिससे कि एक प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है और साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि जो सॉन्ग ना उनकी कंपनी रिलीज करने वाली है उस पे ना कॉपीराइट आया हुआ है। इस वजह से वो तो यार जिना पे ना काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था और उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ना जल्दी से एक नया गाना बनाना होगा जो कि हमें रिलीज भी करना है। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे जिना भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और कह रहे थे कि अब मैं नया गाना कहाँ से। और फिर से जब यहाँ पे कॉलेज में ना ये सब लोग अपनी प्रैक्टिस करने के लिए उनके जब रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे उसका पूरा रूम ना और सभी इंस्ट्रूमेंट ना तोड़फोड़ यानी कि उनका पूरा रूम खराब कर दिया है और ये काम और किसी ने नहीं बल्कि तायोंग के जो पुराने बैंड मेंबर थे ना उन लोगों ने किया है। तो इसलिए गुस्से में ना ये सभी लोग के पास चले गए थे और उनसे जाके ना झगड़ा कर लेते हैं और ये भी ना यहाँ पे काफी ज्यादा तोड़फोड़ कर रहे थे और उन लोगों को काफी ज्यादा पीट रहे थे। तो फिर इसके बाद क्या होना था, वो प्रिंसिपल ना तो सारा ही ब्लेम बल्कि यहाँ पे सागे और उसके बैंड मेंबर पे डाल देता है और कह रहा था कि तुमने ना ये जानबूझ के किया है, क्योंकि वो तो ना एक भी मौका नहीं छोड़ता इन लोगों को पनिश करने के लिए। साथ ही में ना वार्न भी कर देता है कि आगे से ऐसा कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारे बैंड को ना मैं इस कॉलेज में बनने ही नहीं दूंगा। और तो और उन लोगों को ना 1 महीने के लिए उनके बैंड को सस्पेंड भी कर दिया गया था। और साथ ही में यहाँ पे सागे भी समझ गया था कि शायद ना कहीं ये सारी चीजें जो हो रही है उसी की वजह से हो रही है, इसलिए वो तो काफी ज्यादा अपसेट था इस चीज को लेके। और वही इधर ना फिर शाम में तायंग भी अपने डैड के पास आके ना उनसे एक बात पूछता है कि आप ना किम्बोम से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो, क्या आपने उसके साथ कुछ किया है या फिर आप ना उसे बहुत पहले से जानते हो। लेकिन ये सुनने के बाद तो उसके डैड ना उसे कुछ भी जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब इधर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है यहाँ पे सागे की वजह से ना किम्बोम की आंटी को काफी ज्यादा नुकसान हो गया था, इसलिए ना आज वो सागे से यानी कि उस बेचारे से काफी सारा काम करवाती। पर फिर भी यहाँ पे सागे ना चालाक जो था वो ना उन्हें बेवकूफ बना के ना वहाँ से निकल जाता है। या किम्बोम की आंटी उसके ऊपर तो काफी ज्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे सागे को कहाँ फर्क पड़ने वाला था इन सब चीजों से। वो ना मेल बॉक्स से अपना लेटर निकाल के वहाँ से उसे पढ़ते हुए जा रहा था और ये लेटर और किसी का नहीं बल्कि उसके मॉम का था। वो यहाँ पे उसे बता रहे थे कि वो ना यहाँ यानी कि उनके गाँव में काफी ज्यादा खुश है और साथ ही में ना उन्होंने उनकी एक फोटो भी भेजी थी। और इसी सीन के साथ स्प्रिंग ऑफ यूथ के पार्ट 7 की एंडिंग होती है।